गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। इरेशनल नंबर्स में हमने पढ़ा कुछ थ्योरम्स का यूज करके हमने नंबर्स को इरेशनल प्रूव किया। चाहे हमने रूट 5 को इरेशनल प्रूव किया, रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया, चाहे हमने दो नंबर्स की जो एडिशन थी उसको इरेशनल प्रूव किया, चाहे हमने उसकी प्रोडक्ट को इरेशनल प्रूव किया 1.3 एक्सरसाइज में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिविजिटिंग इरेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं कुछ, और डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे उसके कि कैसे उसके डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे 1.4 एक्सरसाइज के ऊपर बेस है। देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या मीनिंग है इसका। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा कि नंबर टर्मिनेट भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है। टर्मिनेट का मतलब वो कंप्लीटली सोल्व हो जाएगा और नॉन टर्मिनेट का मतलब है वो कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग की दो कंडीशन है, बट रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो रिपीटिंग भी हो सकता है, और नॉन टर्मिनेट बट नॉट रिपीटिंग हो सकता है कि वो रिपीट ना हो। क्लियर। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा कि नंबर टर्मिनेट भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है। नॉन टर्मिनेट का मतलब जो कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा, हो सकता है कि वो रिपीट भी हो सकता है, वो रिपीट ना हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे 20/10 क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये क्या है, टर्मिनेट है। टर्मिनेट में कंप्लीटली सोल्व हो गया। जैसे 7/2 क्या आएगा, 3.5 आएगा, जो कंप्लीटली सोल्व हो गया। अब नॉन टर्मिनेट में क्या, जो कंप्लीटली सोल्व ना हो, मतलब जो रिपीट होता रहे, मतलब जो सोल्व भी नहीं हो रहा, जो रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है 22/7, इसको सोल्व करके क्या आएगा, 3.14 डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा, 6085507। अब दोबारा 7 से रिपीट होगा, तो इट मींस इसको सोल्व करके क्या आएगा, 3.142857 के ऊपर बार। मतलब ये रिपीट होता जाएगा, कंटिन्यूअसली बार बार रिपीट होता जाएगा। अब कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो रिपीट नहीं होते, ना सोल्व होते ना रिपीट होते। जैसे √5 ना ये सोल्व होगा ना ये रिपीट होगा, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोलते हैं, और इनको बोलते हैं दैट इज रेशनल नंबर। क्लियर। मतलब रेशनल नंबर क्या होते हैं देखते हैं एक बार दोबारा। रेशनल नंबर बोलते हैं इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें q 0 के इक्वल नहीं होगा। इट मींस जिसमें q 0 के इक्वल नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, हम इसको रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, राइटिंग रेशियो फॉर्म। इसको हम रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में होगा, जिसमें q 0 के इक्वल नहीं होगा। और जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेट होते हैं, मतलब सॉल्व भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। जैसे हमने 9th क्लास में 1.3 में हमने करना, तो वो नंबर ऐसे थे जो ना सॉल्व हो रहे बट रिपीट होते थे, तो वो कौन से नंबर कंसीडर होते थे, दैट इज रेशनल नंबर। इनको बोलते थे हम रेशनल नंबर। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट भी नहीं होते, जो ना सॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं दैट इज इरेशनल नंबर। अब इसके अंदर ये पढ़ेंगे, वी विल हैव टू स्टडी हाउ द रेशनल नंबर will terminate without long division। बिना उसको डिवाइड करेंगे हम नहीं चेक करेंगे कि वो नंबर टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगा। वी विल हैव टू स्टडी, हमें वो स्टडी करना है कि रेशनल नंबर कैसे टर्मिनेट होंगे बिना उसको डिवाइड करे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया 7/2 में पता है कि 3.5 आएगा, वो हमें पता है कि डिवाइड करके आएगा, बट हमें बिना डिवाइड करे बताने कि वो टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगा। ओके, कौन सा नंबर टर्मिनेट होगा, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेट होगा। और टर्मिनेट नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और उसको बिना लॉन्ग डिवीजन से राइट कर सकते हैं। एक ऐसा थ्योरम ने बताया, उस थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं थ्योरम क्या है। थ्योरम क्या है, लेट
से रेशनल नंबर, एक एक्स के रेशनल नंबर है एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिसमें क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब क्यू ये डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है एंड इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो वो क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ए मल्टीपल ऑफ 2 raised to power n और 5 raised to power n, मतलब जो क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 का मल्टीपल है, वेयर m n n आर पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें m और n के पॉजिटिव इंटीजर है। जो अगर एक एक्सेलरेशन नंबर है उस एक्सेलरेशन नंबर को p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिसमें q जीरो के इक्वल नहीं है और जो q के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 का मल्टीपल है, then we can say that the number is terminate, then the number will terminate, वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट वाला वो नंबर कंप्लीटली सोल्व हो जाएगा क्योंकि इसके डिवाइड में क्या आ गया, 2 और 5 आ गया, 2 और 5 मतलब है 10 आ गया, तो 10 क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा, मतलब 2 आ जाए या 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाए, वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। मैं एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिया 3/20, क्लियर, देखते हैं कि ये नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, इसको p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और q के फैक्टर क्या बने चाहिए, 2 और 5 के मल्टीपल हो, ये हमारा q है, इसके फैक्टर देखते हैं क्या बनेंगे, 20, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई दैट इज 5, इसके फैक्टर बनेंगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/2 मल्टीप्लाई 5, तो इट मींस इससे ही पता लग गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्या हमारा क्या है 20, क्या के फैक्टर क्या हो, प्राइम फैक्टर ऑफ क्या हो, दैट इज 20 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 स्क्वायर एंड 5, जो क्या के फैक्टर है वो 2 स्क्वायर और 5 का मल्टीपल है, हेंस इट इज टर्मिनेट, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, दैट इज टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट का मतलब वो नंबर कंप्लीटली सोल्व हो जाएगा। जो अगर आप 3 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.15 आएगा। 3 को जो अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो 0.15 आएगा। 0.15 का मतलब ये है कि ये नंबर टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट का मतलब हमें इसको बिना लॉन्ग डिवीजन से करना था। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमें इस नंबर को टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट शो करते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो कैसे पता लगेगा, जो अगर इसके क्या के मल्टीपल 2 और 5 का मल्टीपल है तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। मतलब हमने यहाँ पे क्या करना है, we will not find the correct answer, we will find only this number is terminate or non terminate। हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर को फाइंड आउट नहीं करना, we will not find the correct answer। हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर को फाइंड नहीं करना, हमें यहाँ पे सिर्फ ये फाइंड करना है, we find only the number is terminate or non terminate। हमने सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि नंबर टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगा। आगे भी एक मेथड और भी पढ़ेंगे कि हमें करेक्ट आंसर कैसे निकालना है, वो भी डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि कोई नंबर टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट कब होगा, जो अगर उसमें जो क्या होगा, क्या किसका मल्टीपल होगा, 2 और 5 का मल्टीपल होगा। मतलब उसमें 2 आ जाए या 5 आ जाए फिर दोनों आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ओके, थ्योरम का एक सेकंड पार्ट है, वो देखते हैं। फर्स्ट वाली थ्योरम में भी क्या बताया कि वो नंबर टर्मिनेट कब होगा, जो 2 और 5 का मल्टीपल होगा। जो हम अगली थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं उसमें देखते क्या, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। देखते हैं वो थ्योरम क्या है। x is a rational number and it can be expressed in the form of p by q। x एक रेशनल नंबर है और हम इसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। it can be expressed in the form of p by q, जिसको हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिसमें q 0 के इक्वल नहीं है, where q is not equal to 0, जिसमें q 0 के इक्वल नहीं है। एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ q, जो को q के प्राइम फैक्टर ऑफ q इज
नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 और 5, जो उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल नहीं है, 2 raised to power n, 5 raised to power n, then we can say that the number will not be terminate, वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब यहाँ से क्या पता लगा, जो उस नंबर के फैक्टर 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे मैं एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 9/140 और एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 13/3/5 और 17/8 और 64/455। अब मैं बताने कौन सा नंबर टर्मिनेट है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेट है। दोनों थ्योरम्स में ये कहा गया कि सबसे पहले हमें क्या के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्या होगा मतलब जो डिवाइड में है, डिवाइड में क्या इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते क्या आएगी 70 और यहाँ क्या आएगा 35, 5 और 7, तो क्या आएगा 9 4 में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पे क्या बोलेगा जो क्या होगा फैक्टर 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है तो वो नंबर क्या होगा नॉन टर्मिनेट होगा। मतलब यहाँ पे 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है बट यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 आ रहा है जो नहीं आना चाहिए था, तो इसलिए ये नंबर क्या होगा नॉन टर्मिनेट होगा। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 चाहिए, 2 चाहिए या 5 चाहिए या फिर 2 नंबर चाहिए, इसके अलावा हमें कोई और नंबर नहीं चाहिए। जो इसके अलावा कोई और नंबर आया था तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब वो नंबर कौन सा होगा नॉन टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेट मतलब जब हम 9 को 140 से डिवाइड करेंगे तो सोल्व नहीं होगा, मतलब खत्म नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन है, इसको चेक करते हैं। अब इसमें 3/5 के फैक्टर बनाने हैं। क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 25 125 625 और एक और 5 आ जाएगा। करके देख लीजिए इसके फैक्टर क्या बनेंगे 5 5 25 25 125 125 625 325। अब यहाँ से क्या पता लगा जो क्या हो गया फैक्टर है वो किसका मल्टीपल है 5 का मल्टीपल है, तो क्या लिखते हैं क्या होगा इसे फैक्टर ऑफ 5 5 raised to power 5, तो सही नंबर क्या होगा टर्मिनेट होगा। इट मींस कहने का मीनिंग क्या है कि वो नंबर 2 का मल्टीपल हो तब भी टर्मिनेट होगा, 5 का मल्टीपल तब भी टर्मिनेट होगा, 2 और 5 दोनों को तब भी वो टर्मिनेट होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है 17/8। देखते पता लग रहा है कि ये नंबर क्या होगा टर्मिनेट होगा क्योंकि डिनोमिनेटर किसका मल्टीपल है दैट इज 2 का मल्टीपल है। क्लियर। ऐसे 64/455 है। देखते क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। क्लियर यही आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या वो इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 and 5। 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है तो इसलिए नंबर क्या होगा नॉन टर्मिनेट होगा। क्लियर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन और है, वो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 6/15। अब ये नंबर बताने की नंबर टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। अब देख के तो पता लग रहा है कि नंबर नॉन टर्मिनेट होगा क्योंकि डिनोमिनेटर किसका मल्टीपल है 3 और 5 का। बट रेशनल नंबर क्या होते हैं उसको p बाय क्या होगा फॉर्म में एक्सप्रेस करना और जिसमें p और क्या इंटीजर होता है मतलब इसको कट करना है 3 की टेबल पे। क्या आएगा 3 2 6 3 5 15, तो क्या आएगा 2/5। अब चेक करने की नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या आएगा दिस नंबर इज टर्मिनेट। मतलब मैं पहले वो देखना है कि वो नंबर किसी कॉमन नंबर पे कॉमन फैक्टर किसी कॉमन नंबर पे वो नंबर कट हो रहा है या नहीं कट हो रहा। 3 की टेबल पे कट हो रहा तो मैंने पहले कट कर दिया तो ये नंबर क्या है टर्मिनेट है। जो अगर इसको कट नहीं करते तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6/5 मल्टीप्लाई 3। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये तो नंबर नॉन टर्मिनेट है क्योंकि क्या किसका मल्टीपल है 5 और 3 का, बट यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है बट ये 3 कट भी तो गया 6 से, तो क्या आएगा 2/5 आएगा। अब हम कह सकते हैं कि नंबर क्या है टर्मिनेट। पहले हमें चेक करना है कि कट हो रहा है या नहीं हो रहा। जो अगर कट हो रहा है तो 2 और 5 का मल्टीपल है तो नंबर टर्मिनेट होगा, जो अगर नहीं है तो नंबर क्या होगा नॉन टर्मिनेट होगा। आज में हमने क्या पढ़ा कि नंबर टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट के बारे में पढ़ा कि नंबर कैसे टर्मिनेट होगा नॉन टर्मिनेट कैसे होगा। जो कि p बाय क्या की फॉर्म में होगा क्या मल्टीपल होगा 2 और 5 का, देन वी कैन से दैट द नंबर इज टर्मिनेट। इफ द q is not multiple of 2 and 5 then we can say that number is not टर्मिनेट कि वो नंबर क्या होगा टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी के डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कि कैसे हम टर्मिनेट नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 1.4 एंड चैप्टर 4।